एक दफा का जिक्र है कि परिस्तान में दो परियों का मकान था। वो दोनों आपस में बड़ी गहरी सहेलियां थीं, मगर इनके किरदार में कोई भी चीज मुश्तरक ना थी। इनमें से एक परी बड़ी मेहरबान और ईमानदार थी, जबकि दूसरी बड़ी मक्कार और बदमिजाज। वो अक्सर अपने पड़ोसियों को तंग करती। परी फिर भी पहली परी इनकी सब बुराइयों को नजरअंदाज करती और कभी इससे नाराजगी या तकरार ना करती। एक दिन मक्कार परी अपने छोटे से बेटे के साथ इस कदर नाराज हुई कि इसने इसको मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इसने अपनी खौफनाक गलती का एहसास किया और इसने अपने मुर्दा बेटे की लाश को छुपाना चाहा। आखिरकार इसने अपने मुर्दा बेटे को उठाया और चोरी से इस मुर्दा लाश को पड़ोसी के कमरे में रख दिया। फिर वो शहंशाह की अदालत में गई और शिकायत की कि पड़ोसी ने इसके बेटे को कत्ल कर दिया। अदालत का काजी गौर से इस बात को सुन रहा था। फिर इसने दूसरी मेहरबान परी को बुलाया और इससे कहा, इस परी ने यह अपील की है कि तुमने इसका बेटा मार डाला है। क्या यह बात सच है? मेहरबान परी ने इत्मीनान से जवाब दिया, आलिजा, किसी और ने इसके मासूम बेटे को मारा है और लाश को मेरे कमरे में रख के चला गया है। मुझे तो इसके बारे में कोई इल्म नहीं। यही कुछ है जो मैं कहना चाहती हूँ। बाकी सब कुछ आपके दस्ते कुदरत में है। बराहे करम इस मामले में गौर करें और तफसीली तहकीक करें। असली मुजरिम को तलाश करें। काजी ने दोनों परियों को अदालत में क़याम के लिए कहा। फिर इसने अपने मुहाफिज को मजीद मालूमात हासिल करने के लिए भेजा। मुहाफिज इस मुकाम के लोगों के पास गए। दूसरी मुख्तलिफ परियों से, नीलम परी, सब्ज परी, सतरंगी परी और दूसरी परियों से पूछा। इसको मालूम हुआ कि वो परी जिस पर इल्जाम लगाया गया है वो बड़ी मेहरबान और शरीफ परी है, और वो परी जिसने इल्जाम लगाया वो बड़ी जालिम और मक्कार है। जब काजी को इस बात का इल्म हुआ तो इसने असल हकायक मालूम करने का मंसूबा बनाया। इसने मेहरबान परी को बुलाया और इससे कहा, अगर तुमने बच्चे को कत्ल नहीं किया तो अपने तमाम कपड़े उतार कर इस कोने में खड़ी हो जाओ। मेहरबान औरत ने नरमी से जवाब दिया, आलिजा, मैं इस बात की परवाह नहीं करती कि मैं आज हूं या नहीं। बेशर्मी और बेइज्जती से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं अपने कपड़े कभी नहीं उतारूंगी। फिर काजी ने इस जालिम और मकार औरत को बुलाया और कहा, अगर तुझे वाकई यकीन है कि इस औरत ने तुम्हारे बेटे को कत्ल किया है तो अपने कपड़े उतारो और इस कोने में खड़ी हो जाओ। इस औरत ने फौरन अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। काजी ने ये देखते हुए इसको कपड़े उतारने से मना किया और इस पर गुस्सा हुआ। वो समझ गया कि यही वो मां परी है जिसने अपने बेटे को कत्ल किया। जब इसको पीटा गया तो इसने जुर्म तस्लीम कर लिया। इसको परिस्तान से निकाल बाहर किया गया। बादशाह और मलिका ने फैसला किया कि इसे कभी दोबारा परिस्तान में दाखिल ना होने दिया जाए। हमेशा के लिए इसे जंगलों की घनी वादियों में छोड़ दिया जाए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमेशा हर वाक़ये और हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। कभी भी एक रुख देखकर फैसला नहीं करना चाहिए।